नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जहां हमारी रोजमर्रा की दुनिया अचानक एक शानदार फैंटेसी किंगडम में बदल जाती है और नोबिता, जो आम जिंदगी में अक्सर खुद को कमजोर और डरपोक महसूस करता है, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभानी पड़ती है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबिताज थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, जो 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात इसका फैंटेसी कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें जादू, रहस्यमयी दुनिया, तलवारबाजी, महल, अजीबोगरीब क्रीचर्स और एक बड़े एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस फिल्म को सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर समझकर देखा जाए तो इसकी असली खूबसूरती शायद नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास, दोस्ती, डर का सामना करने और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने का संदेश भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है, जहां वो हमेशा की तरह अपनी कमजोरियों से परेशान रहता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी फैंटेसी स्टोरी का हीरो होता तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। उसे वहां कोई पढ़ाई का दबाव नहीं होता, कोई उसे कमजोर नहीं समझता और वो किसी महान योद्धा की तरह सबकी रक्षा कर सकता। यही इच्छा धीरे धीरे उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की तरफ ले जाती है जहां उसकी कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा लगभग खत्म हो जाती है। डोरेमोन की टेक्नोलॉजी की मदद से फैंटेसी वर्ल्ड का अनुभव करना संभव हो जाता है और नोबिता खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां तलवारें, जादू और रहस्यमयी शक्तियां सामान्य चीजें हैं। शुरुआत में नोबिता के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा होता है। वो खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है और उसे लगता है कि अब वो उन सभी लोगों को दिखा सकता है जो उसे कमजोर समझते हैं कि वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन फैंटेसी दुनिया में जाने के बाद उसे जल्द ही समझ आता है कि हीरो बनना सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने या तलवार हाथ में लेने का नाम नहीं है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब खतरा सामने आता है और भागने के बजाय किसी निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण थीम है। करेज का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने की कोशिश करना है। नोबिता के कैरेक्टर को इसी विचार के जरिए डेवलप किया जाता है। वह शुरुआत में खुद को कमजोर समझता है, लेकिन परिस्थितियां उसे धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। डोरेमोन इस जर्नी में उसके साथ रहता है, लेकिन इस बार भी कोई गैजेट नोबिता को तुरंत महान योद्धा नहीं बना सकता। उसे खुद अपने डर से लड़ना पड़ता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस फैंटेसी एडवेंचर का हिस्सा बनते हैं और उनकी मौजूदगी कहानी में फ्रेंडशिप और टीम वर्क को मजबूत करती है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन जब उनके सामने बड़ी चुनौती आती है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। यही बात फिल्म के टाइटल में मौजूद थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन के कॉन्सेप्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है। किसी योद्धा की असली शक्ति उसकी तलवार से ज्यादा उसके निर्णयों में होती है। फिल्म की फैंटेसी वर्ल्ड भी काफी आकर्षक है। पुराने महल, रहस्यमयी रास्ते, जादुई वातावरण और अलग अलग क्रीचर्स कहानी को एक फेरी टेल जैसा फील देते हैं। लेकिन इस सुंदर दुनिया के पीछे खतरा भी छिपा हुआ है। शुरुआत में जो एडवेंचर खेल जैसा लगता है, वही धीरे धीरे एक वास्तविक संघर्ष में बदलने लगता है। यही कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक्साइटिंग बनाता है। दर्शक एक तरफ फैंटेसी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मजा लेता है और दूसरी तरफ लगातार सोचता रहता है कि आखिर इस दुनिया में असली खतरा क्या है और नोबिता को किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है इमेजिनेशन। डोरेमोन की फिल्मों में इमेजिनेशन हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यहाँ फैंटेसी और रियलिटी को इस तरह मिलाया जाता है कि दर्शक भी कुछ समय के लिए उस दुनिया का हिस्सा महसूस करता है। यह फिल्म बच्चों की कल्पना को एनकरेज करती है और बताती है कि कहानियां केवल पढ़ने या देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें अपने अंदर की कमजोरियों
और इच्छाओं को समझने का मौका भी देती हैं। नोबिता फैंटेसी हीरो बनना चाहता है कि असली हीरो बनने के लिए किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं होती। एक दोस्त के लिए खड़ा होना, मुश्किल समय में हार ना मानना और गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना भी हीरोइज्म है। मेरे अनुसार यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है। ये नोबिता को अचानक एक परफेक्ट वॉरियर नहीं बना देती, बल्कि उसे एक ऐसे सामान्य बच्चे के रूप में रखती है जो डरता भी है, गलतियां भी करता है और फिर भी धीरे धीरे साहस जुटाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर दर्शकों से जुड़ता है। एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो फैंटेसी सेटिंग को एस्टैब्लिश करने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग लोकेशंस, मैजिकल एटमॉस्फेयर और एक्शन मोमेंट्स फिल्म को विजुअली एंटरटेनिंग बनाते हैं। म्यूजिक एडवेंचर के मोमेंट्स में एक्साइटमेंट बढ़ाता है और इमोशनल सीन्स में कहानी के इम्पैक्ट को मजबूत करता है। कुल मिलाकर डोरेमन नोबितास थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन एक ऐसी फिल्म है जो फैंटेसी एडवेंचर के साथ एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल मैसेज देती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन वही कमजोरी हमेशा उसकी पहचान नहीं होती। सही परिस्थिति आने पर एक डरपोक व्यक्ति भी साहसी फैसला ले सकता है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां फैंटेसी वर्ल्ड का असली खतरा सामने आएगा और नोबिता तथा उसके दोस्तों को यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने दोस्तों और सही चीज की रक्षा करने के लिए खुद भी लड़ सकते हैं। अगले भाग में हम इसी कॉन्फ्लिक्ट, फैंटेसी किंगडम और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट का विस्तार से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जहां हमारी रोजमर्रा की दुनिया अचानक एक शानदार फैंटेसी किंगडम में बदल जाती है और नोबिता, जो आम जिंदगी में अक्सर खुद को कमजोर और डरपोक महसूस करता है, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभानी पड़ती है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबितास थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, जो 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात इसका फैंटेसी कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें जादू, रहस्यमयी दुनिया, तलवारबाजी, महल, अजीबोगरीब क्रीचर्स और एक बड़े एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस फिल्म को सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर समझकर देखा जाए तो इसकी असली खूबसूरती शायद नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास, दोस्ती, डर का सामना करने और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने का संदेश भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है, जहां वो हमेशा की तरह अपनी कमजोरियों से परेशान रहता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी फैंटेसी स्टोरी का हीरो होता तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। उसे वहां कोई पढ़ाई का दबाव नहीं होता, कोई उसे कमजोर नहीं समझता और वो किसी महान योद्धा की तरह सबकी रक्षा कर सकता। यही इच्छा धीरे धीरे उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की तरफ ले जाती है जहां उसकी कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा लगभग खत्म हो जाती है। डोरेमोन की टेक्नोलॉजी की मदद से फैंटेसी वर्ल्ड का अनुभव करना संभव हो जाता है और नोबिता खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां तलवारें, जादू और रहस्यमयी शक्तियां सामान्य चीजें हैं। शुरुआत में नोबिता के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा होता है। वो खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है और उसे लगता है कि अब वो उन सभी लोगों को दिखा सकता है जो उसे कमजोर समझते हैं कि वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन फैंटेसी दुनिया में जाने के बाद उसे जल्द ही समझ आता है कि हीरो बनना सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने या तलवार हाथ में लेने का नाम नहीं है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब खतरा सामने आता है और भागने के बजाय किसी निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण थीम है। करेज का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने की कोशिश करना है। नोबिता के कैरेक्टर को इसी विचार के जरिए डेवलप किया जाता है। वह शुरुआत में खुद को कमजोर समझता है, लेकिन परिस्थितियां उसे धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। डोरेमोन इस जर्नी में उसके साथ रहता है, लेकिन इस बार भी कोई गैजेट नोबिता को तुरंत महान योद्धा नहीं बना सकता।
उसे खुद अपने डर से लड़ना पड़ता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस फैंटेसी एडवेंचर का हिस्सा बनते हैं और उनकी मौजूदगी कहानी में फ्रेंडशिप और टीम वर्क को मजबूत करती है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन जब उनके सामने बड़ी चुनौती आती है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। यही बात फिल्म के टाइटल में मौजूद थ्री मैजिकल सोर्ड्समैन के कॉन्सेप्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है। किसी योद्धा की असली शक्ति उसकी तलवार से ज्यादा उसके निर्णयों में होती है। फिल्म की फैंटेसी वर्ल्ड भी काफी आकर्षक है। पुराने महल, रहस्यमयी रास्ते, जादुई वातावरण और अलग अलग क्रीचर्स कहानी को एक फेरी टेल जैसा फील देते हैं। लेकिन इस सुंदर दुनिया के पीछे खतरा भी छिपा हुआ है। शुरुआत में जो एडवेंचर खेल जैसा लगता है, वही धीरे धीरे एक वास्तविक संघर्ष में बदलने लगता है। यही कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक्साइटिंग बनाता है। दर्शक एक तरफ फैंटेसी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मजा लेता है और दूसरी तरफ लगातार सोचता रहता है कि आखिर इस दुनिया में असली खतरा क्या है और नोबिता को किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है इमेजिनेशन। डोरेमोन की फिल्मों में इमेजिनेशन हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यहाँ फैंटेसी और रियलिटी को इस तरह मिलाया जाता है कि दर्शक भी कुछ समय के लिए उस दुनिया का हिस्सा महसूस करता है। यह फिल्म बच्चों की कल्पना को एनकरेज करती है और बताती है कि कहानियां केवल पढ़ने या देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें अपने अंदर की कमजोरियों और इच्छाओं को समझने का मौका भी देती हैं। नोबिता फैंटेसी हीरो बनना चाहता है कि असली हीरो बनने के लिए किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं होती। एक दोस्त के लिए खड़ा होना, मुश्किल समय में हार ना मानना और गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना भी हीरोइज्म है। मेरे अनुसार यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है। ये नोबिता को अचानक एक परफेक्ट वॉरियर नहीं बना देती, बल्कि उसे एक ऐसे सामान्य बच्चे के रूप में रखती है जो डरता भी है, गलतियां भी करता है और फिर भी धीरे धीरे साहस जुटाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर दर्शकों से जुड़ता है। एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो फैंटेसी सेटिंग को एस्टैब्लिश करने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग लोकेशंस, मैजिकल एटमॉस्फेयर और एक्शन मोमेंट्स फिल्म को विजुअली एंटरटेनिंग बनाते हैं। म्यूजिक एडवेंचर के मोमेंट्स में एक्साइटमेंट बढ़ाता है और इमोशनल सीन्स में कहानी के इम्पैक्ट को मजबूत करता है। कुल मिलाकर डोरेमन नोबितास थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन एक ऐसी फिल्म है जो फैंटेसी एडवेंचर के साथ एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल मैसेज देती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन वही कमजोरी हमेशा उसकी पहचान नहीं होती। सही परिस्थिति आने पर एक डरपोक व्यक्ति भी साहसी फैसला ले सकता है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां फैंटेसी वर्ल्ड का असली खतरा सामने आएगा और नोबिता तथा उसके दोस्तों को यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने दोस्तों और सही चीज की रक्षा करने के लिए खुद भी लड़ सकते हैं। अगले भाग में हम इसी कॉन्फ्लिक्ट, फैंटेसी किंगडम और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट का विस्तार से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जहां हमारी रोजमर्रा की दुनिया अचानक एक शानदार फैंटेसी किंगडम में बदल जाती है और नोबिता, जो आम जिंदगी में अक्सर खुद को कमजोर और डरपोक महसूस करता है, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभानी पड़ती है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबितास थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, जो 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात इसका फैंटेसी कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें जादू, रहस्यमयी दुनिया, तलवारबाजी, महल, अजीबोगरीब क्रीचर्स और एक बड़े एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस फिल्म को सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर समझकर देखा जाए तो इसकी असली खूबसूरती शायद नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास, दोस्ती, डर का सामना करने और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने का संदेश भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है,
जहां वो हमेशा की तरह अपनी कमजोरियों से परेशान रहता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी फैंटेसी स्टोरी का हीरो होता तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। उसे वहां कोई पढ़ाई का दबाव नहीं होता, कोई उसे कमजोर नहीं समझता, और वो किसी महान योद्धा की तरह सबकी रक्षा कर सकता। यही इच्छा धीरे धीरे उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की तरफ ले जाती है जहां उसकी कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा लगभग खत्म हो जाती है। डोरेमोन की टेक्नोलॉजी की मदद से फैंटेसी वर्ल्ड का अनुभव करना संभव हो जाता है, और नोबिता खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां तलवारें, जादू और रहस्यमयी शक्तियां सामान्य चीजें हैं। शुरुआत में नोबिता के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा होता है। वो खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है और उसे लगता है कि अब वो उन सभी लोगों को दिखा सकता है जो उसे कमजोर समझते हैं कि वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन फैंटेसी दुनिया में जाने के बाद उसे जल्द ही समझ आता है कि हीरो बनना सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने या तलवार हाथ में लेने का नाम नहीं है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब खतरा सामने आता है और भागने के बजाय किसी निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण थीम है। करेज का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने की कोशिश करना है। नोबिता के कैरेक्टर को इसी विचार के जरिए डेवलप किया जाता है। वह शुरुआत में खुद को कमजोर समझता है, लेकिन परिस्थितियां उसे धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। डोरेमोन इस जर्नी में उसके साथ रहता है, लेकिन इस बार भी कोई गैजेट नोबिता को तुरंत महान योद्धा नहीं बना सकता। उसे खुद अपने डर से लड़ना पड़ता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस फैंटेसी एडवेंचर का हिस्सा बनते हैं, और उनकी मौजूदगी कहानी में फ्रेंडशिप और टीम वर्क को मजबूत करती है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन जब उनके सामने बड़ी चुनौती आती है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। यही बात फिल्म के टाइटल में मौजूद 3 मैजिकल सोर्ड्समैन के कॉन्सेप्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है। किसी योद्धा की असली शक्ति उसकी तलवार से ज्यादा उसके निर्णयों में होती है। फिल्म की फैंटेसी वर्ल्ड भी काफी आकर्षक है। पुराने महल, रहस्यमयी रास्ते, जादुई वातावरण और अलग अलग क्रीचर्स कहानी को एक फेरी टेल जैसा फील देते हैं। लेकिन इस सुंदर दुनिया के पीछे खतरा भी छिपा हुआ है। शुरुआत में जो एडवेंचर खेल जैसा लगता है, वही धीरे धीरे एक वास्तविक संघर्ष में बदलने लगता है। यही कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक्साइटिंग बनाता है। दर्शक एक तरफ फैंटेसी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मजा लेता है, और दूसरी तरफ लगातार सोचता रहता है कि आखिर इस दुनिया में असली खतरा क्या है और नोबिता को किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है इमेजिनेशन। डोरेमोन की फिल्मों में इमेजिनेशन हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यहाँ फैंटेसी और रियलिटी को इस तरह मिलाया जाता है कि दर्शक भी कुछ समय के लिए उस दुनिया का हिस्सा महसूस करता है। यह फिल्म बच्चों की कल्पना को एनकरेज करती है और बताती है कि कहानियां केवल पढ़ने या देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें अपने अंदर की कमजोरियों और इच्छाओं को समझने का मौका भी देती हैं। नोबिता फैंटेसी हीरो बनना चाहता है कि असली हीरो बनने के लिए किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं होती। एक दोस्त के लिए खड़ा होना, मुश्किल समय में हार ना मानना और गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना भी हीरोइज्म है। मेरे अनुसार यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है। ये नोबिता को अचानक एक परफेक्ट वॉरियर नहीं बना देती, बल्कि उसे एक ऐसे सामान्य बच्चे के रूप में रखती है जो डरता भी है, गलतियां भी करता है और फिर भी धीरे धीरे साहस जुटाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर दर्शकों से जुड़ता है। एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो फैंटेसी सेटिंग को एस्टैब्लिश करने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग लोकेशंस, मैजिकल एटमॉस्फेयर और एक्शन मोमेंट्स फिल्म को विजुअली एंटरटेनिंग बनाते हैं। म्यूजिक एडवेंचर के मोमेंट्स में एक्साइटमेंट बढ़ाता है और इमोशनल सीन्स में कहानी के इम्पैक्ट को मजबूत करता है। कुल मिलाकर डोरेमन नोबिता's 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन एक ऐसी फिल्म है जो फैंटेसी एडवेंचर के साथ
एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल मैसेज देती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन वही कमजोरी हमेशा उसकी पहचान नहीं होती। सही परिस्थिति आने पर एक डरपोक व्यक्ति भी साहसी फैसला ले सकता है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां फैंटेसी वर्ल्ड का असली खतरा सामने आएगा, और नोबिता तथा उसके दोस्तों को यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने दोस्तों और सही चीज की रक्षा करने के लिए खुद भी लड़ सकते हैं। अगले भाग में हम इसी कॉन्फ्लिक्ट, फैंटेसी किंगडम और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट का विस्तार से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जहां हमारी रोजमर्रा की दुनिया अचानक एक शानदार फैंटेसी किंगडम में बदल जाती है, और नोबिता, जो आम जिंदगी में अक्सर खुद को कमजोर और डरपोक महसूस करता है, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभानी पड़ती है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबिताज थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, जो 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात इसका फैंटेसी कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें जादू, रहस्यमयी दुनिया, तलवारबाजी, महल, अजीबोगरीब क्रीचर्स और एक बड़े एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस फिल्म को सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर समझकर देखा जाए, तो इसकी असली खूबसूरती शायद नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास, दोस्ती, डर का सामना करने और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने का संदेश भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है, जहां वो हमेशा की तरह अपनी कमजोरियों से परेशान रहता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी फैंटेसी स्टोरी का हीरो होता तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। उसे वहां कोई पढ़ाई का दबाव नहीं होता, कोई उसे कमजोर नहीं समझता, और वो किसी महान योद्धा की तरह सबकी रक्षा कर सकता। यही इच्छा धीरे धीरे उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की तरफ ले जाती है जहां उसकी कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा लगभग खत्म हो जाती है। डोरेमोन की टेक्नोलॉजी की मदद से फैंटेसी वर्ल्ड का अनुभव करना संभव हो जाता है, और नोबिता खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां तलवारें, जादू और रहस्यमयी शक्तियां सामान्य चीजें हैं। शुरुआत में नोबिता के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा होता है। वो खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है, और उसे लगता है कि अब वो उन सभी लोगों को दिखा सकता है जो उसे कमजोर समझते हैं कि वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन फैंटेसी दुनिया में जाने के बाद उसे जल्द ही समझ आता है कि हीरो बनना सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने या तलवार हाथ में लेने का नाम नहीं है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब खतरा सामने आता है, और भागने के बजाय किसी निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण थीम है। करेज का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने की कोशिश करना है। नोबिता के कैरेक्टर को इसी विचार के जरिए डेवलप किया जाता है। वह शुरुआत में खुद को कमजोर समझता है, लेकिन परिस्थितियां उसे धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। डोरेमोन इस जर्नी में उसके साथ रहता है, लेकिन इस बार भी कोई गैजेट नोबिता को तुरंत महान योद्धा नहीं बना सकता। उसे खुद अपने डर से लड़ना पड़ता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस फैंटेसी एडवेंचर का हिस्सा बनते हैं, और उनकी मौजूदगी कहानी में फ्रेंडशिप और टीम वर्क को मजबूत करती है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन जब उनके सामने बड़ी चुनौती आती है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। यही बात फिल्म के टाइटल में मौजूद थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन के कॉन्सेप्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है। किसी योद्धा की असली शक्ति उसकी तलवार से ज्यादा उसके निर्णयों में होती है। फिल्म की फैंटेसी वर्ल्ड भी काफी आकर्षक है। पुराने महल, रहस्यमयी रास्ते, जादुई वातावरण और अलग अलग क्रीचर्स कहानी को एक फेरी टेल जैसा फील देते हैं। लेकिन इस सुंदर दुनिया के पीछे खतरा भी छिपा हुआ है। शुरुआत में जो एडवेंचर खेल जैसा लगता है, वही धीरे धीरे एक वास्तविक संघर्ष में बदलने लगता है। यही कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक्साइटिंग बनाता है। दर्शक एक तरफ
फैंटेसी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मजा लेता है और दूसरी तरफ लगातार सोचता रहता है कि आखिर इस दुनिया में असली खतरा क्या है और नोबिता को किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है इमेजिनेशन। डोरेमोन की फिल्मों में इमेजिनेशन हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यहाँ फैंटेसी और रियलिटी को इस तरह मिलाया जाता है कि दर्शक भी कुछ समय के लिए उस दुनिया का हिस्सा महसूस करता है। यह फिल्म बच्चों की कल्पना को एनकरेज करती है और बताती है कि कहानियां केवल पढ़ने या देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें अपने अंदर की कमजोरियों और इच्छाओं को समझने का मौका भी देती हैं। नोबिता फैंटेसी हीरो बनना चाहता है कि असली हीरो बनने के लिए किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं होती। एक दोस्त के लिए खड़ा होना, मुश्किल समय में हार ना मानना और गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना भी हीरोइज्म है। मेरे अनुसार यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है। ये नोबिता को अचानक एक परफेक्ट वॉरियर नहीं बना देती, बल्कि उसे एक ऐसे सामान्य बच्चे के रूप में रखती है जो डरता भी है, गलतियां भी करता है और फिर भी धीरे धीरे साहस जुटाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर दर्शकों से जुड़ता है। एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो फैंटेसी सेटिंग को एस्टैब्लिश करने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग लोकेशंस, मैजिकल एटमॉस्फेयर और एक्शन मोमेंट्स फिल्म को विजुअली एंटरटेनिंग बनाते हैं। म्यूजिक एडवेंचर के मोमेंट्स में एक्साइटमेंट बढ़ाता है और इमोशनल सीन्स में कहानी के इम्पैक्ट को मजबूत करता है। कुल मिलाकर डोरेमन नोबितास थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन एक ऐसी फिल्म है जो फैंटेसी एडवेंचर के साथ एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल मैसेज देती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन वही कमजोरी हमेशा उसकी पहचान नहीं होती। सही परिस्थिति आने पर एक डरपोक व्यक्ति भी साहसी फैसला ले सकता है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां फैंटेसी वर्ल्ड का असली खतरा सामने आएगा और नोबिता तथा उसके दोस्तों को यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने दोस्तों और सही चीज की रक्षा करने के लिए खुद भी लड़ सकते हैं। अगले भाग में हम इसी कॉन्फ्लिक्ट, फैंटेसी किंगडम और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट का विस्तार से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जहां हमारी रोजमर्रा की दुनिया अचानक एक शानदार फैंटेसी किंगडम में बदल जाती है और नोबिता, जो आम जिंदगी में अक्सर खुद को कमजोर और डरपोक महसूस करता है, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभानी पड़ती है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबितास थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, जो 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात इसका फैंटेसी कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें जादू, रहस्यमयी दुनिया, तलवारबाजी, महल, अजीबोगरीब क्रीचर्स और एक बड़े एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस फिल्म को सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर समझकर देखा जाए तो इसकी असली खूबसूरती शायद नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास, दोस्ती, डर का सामना करने और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने का संदेश भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है, जहां वो हमेशा की तरह अपनी कमजोरियों से परेशान रहता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी फैंटेसी स्टोरी का हीरो होता तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। उसे वहां कोई पढ़ाई का दबाव नहीं होता, कोई उसे कमजोर नहीं समझता और वो किसी महान योद्धा की तरह सबकी रक्षा कर सकता। यही इच्छा धीरे धीरे उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की तरफ ले जाती है जहां उसकी कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा लगभग खत्म हो जाती है। डोरेमोन की टेक्नोलॉजी की मदद से फैंटेसी वर्ल्ड का अनुभव करना संभव हो जाता है और नोबिता खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां तलवारें, जादू और रहस्यमयी शक्तियां सामान्य चीजें हैं। शुरुआत में नोबिता के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा होता है। वो खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है और उसे लगता है कि अब वो उन सभी लोगों को दिखा सकता है जो उसे कमजोर समझते हैं कि वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन फैंटेसी दुनिया में जाने के बाद उसे जल्द ही समझ आता है कि हीरो बनना सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने या तलवार हाथ में लेने का नाम नहीं है। असली परीक्षा तब शुरू होती है
जब खतरा सामने आता है और भागने के बजाय किसी निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण थीम है। करेज का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने की कोशिश करना है। नोबिता के कैरेक्टर को इसी विचार के जरिए डेवलप किया जाता है। वह शुरुआत में खुद को कमजोर समझता है, लेकिन परिस्थितियां उसे धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। डोरेमोन इस जर्नी में उसके साथ रहता है, लेकिन इस बार भी कोई गैजेट नोबिता को तुरंत महान योद्धा नहीं बना सकता। उसे खुद अपने डर से लड़ना पड़ता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस फैंटेसी एडवेंचर का हिस्सा बनते हैं और उनकी मौजूदगी कहानी में फ्रेंडशिप और टीम वर्क को मजबूत करती है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन जब उनके सामने बड़ी चुनौती आती है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। यही बात फिल्म के टाइटल में मौजूद 3 मैजिकल सोर्ड्समैन के कॉन्सेप्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है। किसी योद्धा की असली शक्ति उसकी तलवार से ज्यादा उसके निर्णयों में होती है। फिल्म की फैंटेसी वर्ल्ड भी काफी आकर्षक है। पुराने महल, रहस्यमयी रास्ते, जादुई वातावरण और अलग अलग क्रीचर्स कहानी को एक फेरी टेल जैसा फील देते हैं। लेकिन इस सुंदर दुनिया के पीछे खतरा भी छिपा हुआ है। शुरुआत में जो एडवेंचर खेल जैसा लगता है, वही धीरे धीरे एक वास्तविक संघर्ष में बदलने लगता है। यही कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक्साइटिंग बनाता है। दर्शक एक तरफ फैंटेसी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मजा लेता है और दूसरी तरफ लगातार सोचता रहता है कि आखिर इस दुनिया में असली खतरा क्या है और नोबिता को किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है इमेजिनेशन। डोरेमोन की फिल्मों में इमेजिनेशन हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यहाँ फैंटेसी और रियलिटी को इस तरह मिलाया जाता है कि दर्शक भी कुछ समय के लिए उस दुनिया का हिस्सा महसूस करता है। यह फिल्म बच्चों की कल्पना को एनकरेज करती है और बताती है कि कहानियां केवल पढ़ने या देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें अपने अंदर की कमजोरियों और इच्छाओं को समझने का मौका भी देती हैं। नोबिता फैंटेसी हीरो बनना चाहता है कि असली हीरो बनने के लिए किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं होती। एक दोस्त के लिए खड़ा होना, मुश्किल समय में हार ना मानना और गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना भी हीरोइज्म है। मेरे अनुसार यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है। ये नोबिता को अचानक एक परफेक्ट वॉरियर नहीं बना देती, बल्कि उसे एक ऐसे सामान्य बच्चे के रूप में रखती है जो डरता भी है, गलतियां भी करता है और फिर भी धीरे धीरे साहस जुटाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर दर्शकों से जुड़ता है। एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो फैंटेसी सेटिंग को एस्टैब्लिश करने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग लोकेशंस, मैजिकल एटमॉस्फेयर और एक्शन मोमेंट्स फिल्म को विजुअली एंटरटेनिंग बनाते हैं। म्यूजिक एडवेंचर के मोमेंट्स में एक्साइटमेंट बढ़ाता है और इमोशनल सीन्स में कहानी के इम्पैक्ट को मजबूत करता है। कुल मिलाकर डोरेमोन नोबिता's 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन एक ऐसी फिल्म है जो फैंटेसी एडवेंचर के साथ एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल मैसेज देती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन वही कमजोरी हमेशा उसकी पहचान नहीं होती। सही परिस्थिति आने पर एक डरपोक व्यक्ति भी साहसी फैसला ले सकता है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां फैंटेसी वर्ल्ड का असली खतरा सामने आएगा और नोबिता तथा उसके दोस्तों को यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने दोस्तों और सही चीज की रक्षा करने के लिए खुद भी लड़ सकते हैं। अगले भाग में हम इसी कॉन्फ्लिक्ट, फैंटेसी किंगडम और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट का विस्तार से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जहां हमारी रोजमर्रा की दुनिया अचानक एक शानदार फैंटेसी किंगडम में बदल जाती है और नोबिता, जो आम जिंदगी में अक्सर खुद को कमजोर और डरपोक महसूस करता है, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभानी पड़ती है। फिल्म का नाम है
डोरेमोन नोबिता's थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, जो 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात इसका फैंटेसी कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें जादू, रहस्यमयी दुनिया, तलवारबाजी, महल, अजीबोगरीब क्रीचर्स और एक बड़े एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस फिल्म को सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर समझकर देखा जाए, तो इसकी असली खूबसूरती शायद नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास, दोस्ती, डर का सामना करने और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने का संदेश भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है, जहां वो हमेशा की तरह अपनी कमजोरियों से परेशान रहता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी फैंटेसी स्टोरी का हीरो होता, तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। उसे वहां कोई पढ़ाई का दबाव नहीं होता, कोई उसे कमजोर नहीं समझता, और वो किसी महान योद्धा की तरह सबकी रक्षा कर सकता। यही इच्छा धीरे धीरे उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की तरफ ले जाती है, जहां उसकी कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा लगभग खत्म हो जाती है। डोरेमोन की टेक्नोलॉजी की मदद से फैंटेसी वर्ल्ड का अनुभव करना संभव हो जाता है, और नोबिता खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां तलवारें, जादू और रहस्यमयी शक्तियां सामान्य चीजें हैं। शुरुआत में नोबिता के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा होता है। वो खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है, और उसे लगता है कि अब वो उन सभी लोगों को दिखा सकता है जो उसे कमजोर समझते हैं, कि वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन फैंटेसी दुनिया में जाने के बाद उसे जल्द ही समझ आता है कि हीरो बनना सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने या तलवार हाथ में लेने का नाम नहीं है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब खतरा सामने आता है, और भागने के बजाय किसी निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण थीम है। करेज का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने की कोशिश करना है। नोबिता के कैरेक्टर को इसी विचार के जरिए डेवलप किया जाता है। वह शुरुआत में खुद को कमजोर समझता है, लेकिन परिस्थितियां उसे धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। डोरेमोन इस जर्नी में उसके साथ रहता है, लेकिन इस बार भी कोई गैजेट नोबिता को तुरंत महान योद्धा नहीं बना सकता। उसे खुद अपने डर से लड़ना पड़ता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस फैंटेसी एडवेंचर का हिस्सा बनते हैं, और उनकी मौजूदगी कहानी में फ्रेंडशिप और टीम वर्क को मजबूत करती है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन जब उनके सामने बड़ी चुनौती आती है, तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। यही बात फिल्म के टाइटल में मौजूद थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन के कॉन्सेप्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है। किसी योद्धा की असली शक्ति उसकी तलवार से ज्यादा उसके निर्णयों में होती है। फिल्म की फैंटेसी वर्ल्ड भी काफी आकर्षक है। पुराने महल, रहस्यमयी रास्ते, जादुई वातावरण और अलग अलग क्रीचर्स कहानी को एक फेरी टेल जैसा फील देते हैं। लेकिन इस सुंदर दुनिया के पीछे खतरा भी छिपा हुआ है। शुरुआत में जो एडवेंचर खेल जैसा लगता है, वही धीरे धीरे एक वास्तविक संघर्ष में बदलने लगता है। यही कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक्साइटिंग बनाता है। दर्शक एक तरफ फैंटेसी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मजा लेता है, और दूसरी तरफ लगातार सोचता रहता है कि आखिर इस दुनिया में असली खतरा क्या है, और नोबिता को किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है इमेजिनेशन। डोरेमोन की फिल्मों में इमेजिनेशन हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यहाँ फैंटेसी और रियलिटी को इस तरह मिलाया जाता है कि दर्शक भी कुछ समय के लिए उस दुनिया का हिस्सा महसूस करता है। यह फिल्म बच्चों की कल्पना को एनकरेज करती है, और बताती है कि कहानियां केवल पढ़ने या देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें अपने अंदर की कमजोरियों और इच्छाओं को समझने का मौका भी देती हैं। नोबिता फैंटेसी हीरो बनना चाहता है कि असली हीरो बनने के लिए किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं होती। एक दोस्त के लिए खड़ा होना, मुश्किल समय में हार ना मानना और गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना भी हीरोइज्म है। मेरे अनुसार यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है। ये नोबिता को अचानक एक परफेक्ट वॉरियर नहीं बना देती,
बल्कि उसे एक ऐसे सामान्य बच्चे के रूप में रखती है जो डरता भी है, गलतियां भी करता है और फिर भी धीरे धीरे साहस जुटाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर दर्शकों से जुड़ता है। एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो फैंटेसी सेटिंग को एस्टैब्लिश करने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग लोकेशंस, मैजिकल एटमॉस्फेयर और एक्शन मोमेंट्स फिल्म को विजुअली एंटरटेनिंग बनाते हैं। म्यूजिक एडवेंचर के मोमेंट्स में एक्साइटमेंट बढ़ाता है और इमोशनल सीन्स में कहानी के इम्पैक्ट को मजबूत करता है। कुल मिलाकर डोरेमन नोबिता's थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन एक ऐसी फिल्म है जो फैंटेसी एडवेंचर के साथ एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल मैसेज देती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन वही कमजोरी हमेशा उसकी पहचान नहीं होती। सही परिस्थिति आने पर एक डरपोक व्यक्ति भी साहसी फैसला ले सकता है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां फैंटेसी वर्ल्ड का असली खतरा सामने आएगा और नोबिता तथा उसके दोस्तों को यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने दोस्तों और सही चीज की रक्षा करने के लिए खुद भी लड़ सकते हैं। अगले भाग में हम इसी कॉन्फ्लिक्ट, फैंटेसी किंगडम और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट का विस्तार से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जहां हमारी रोजमर्रा की दुनिया अचानक एक शानदार फैंटेसी किंगडम में बदल जाती है और नोबिता, जो आम जिंदगी में अक्सर खुद को कमजोर और डरपोक महसूस करता है, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभानी पड़ती है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबिता's थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, जो 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात इसका फैंटेसी कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें जादू, रहस्यमयी दुनिया, तलवारबाजी, महल, अजीबोगरीब क्रीचर्स और एक बड़े एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस फिल्म को सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर समझकर देखा जाए तो इसकी असली खूबसूरती शायद नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास, दोस्ती, डर का सामना करने और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने का संदेश भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है, जहां वो हमेशा की तरह अपनी कमजोरियों से परेशान रहता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी फैंटेसी स्टोरी का हीरो होता तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। उसे वहां कोई पढ़ाई का दबाव नहीं होता, कोई उसे कमजोर नहीं समझता और वो किसी महान योद्धा की तरह सबकी रक्षा कर सकता। यही इच्छा धीरे धीरे उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की तरफ ले जाती है जहां उसकी कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा लगभग खत्म हो जाती है। डोरेमोन की टेक्नोलॉजी की मदद से फैंटेसी वर्ल्ड का अनुभव करना संभव हो जाता है और नोबिता खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां तलवारें, जादू और रहस्यमयी शक्तियां सामान्य चीजें हैं। शुरुआत में नोबिता के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा होता है। वो खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है और उसे लगता है कि अब वो उन सभी लोगों को दिखा सकता है जो उसे कमजोर समझते हैं कि वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन फैंटेसी दुनिया में जाने के बाद उसे जल्द ही समझ आता है कि हीरो बनना सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने या तलवार हाथ में लेने का नाम नहीं है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब खतरा सामने आता है और भागने के बजाय किसी निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण थीम है। करेज का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने की कोशिश करना है। नोबिता के कैरेक्टर को इसी विचार के जरिए डेवलप किया जाता है। वह शुरुआत में खुद को कमजोर समझता है, लेकिन परिस्थितियां उसे धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। डोरेमोन इस जर्नी में उसके साथ रहता है, लेकिन इस बार भी कोई गैजेट नोबिता को तुरंत महान योद्धा नहीं बना सकता। उसे खुद अपने डर से लड़ना पड़ता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस फैंटेसी एडवेंचर का हिस्सा बनते हैं और उनकी मौजूदगी कहानी में फ्रेंडशिप और टीम वर्क को मजबूत करती है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन जब उनके सामने बड़ी चुनौती आती है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। यही बात फिल्म के टाइटल में मौजूद
थ्री मैजिकल सोर्ड्समैन के कॉन्सेप्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है। किसी योद्धा की असली शक्ति उसकी तलवार से ज्यादा उसके निर्णयों में होती है। फिल्म की फैंटेसी वर्ल्ड भी काफी आकर्षक है। पुराने महल, रहस्यमयी रास्ते, जादुई वातावरण और अलग अलग क्रीचर्स कहानी को एक फेरी टेल जैसा फील देते हैं। लेकिन इस सुंदर दुनिया के पीछे खतरा भी छिपा हुआ है। शुरुआत में जो एडवेंचर खेल जैसा लगता है, वही धीरे धीरे एक वास्तविक संघर्ष में बदलने लगता है। यही कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक्साइटिंग बनाता है। दर्शक एक तरफ फैंटेसी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मजा लेता है और दूसरी तरफ लगातार सोचता रहता है कि आखिर इस दुनिया में असली खतरा क्या है और नोबिता को किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है इमेजिनेशन। डोरेमोन की फिल्मों में इमेजिनेशन हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यहाँ फैंटेसी और रियलिटी को इस तरह मिलाया जाता है कि दर्शक भी कुछ समय के लिए उस दुनिया का हिस्सा महसूस करता है। यह फिल्म बच्चों की कल्पना को एनकरेज करती है और बताती है कि कहानियां केवल पढ़ने या देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें अपने अंदर की कमजोरियों और इच्छाओं को समझने का मौका भी देती हैं। नोबिता फैंटेसी हीरो बनना चाहता है कि असली हीरो बनने के लिए किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं होती। एक दोस्त के लिए खड़ा होना, मुश्किल समय में हार ना मानना और गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना भी हीरोइज्म है। मेरे अनुसार यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है। ये नोबिता को अचानक एक परफेक्ट वॉरियर नहीं बना देती, बल्कि उसे एक ऐसे सामान्य बच्चे के रूप में रखती है जो डरता भी है, गलतियां भी करता है और फिर भी धीरे धीरे साहस जुटाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर दर्शकों से जुड़ता है। एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो फैंटेसी सेटिंग को एस्टैब्लिश करने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग लोकेशंस, मैजिकल एटमॉस्फेयर और एक्शन मोमेंट्स फिल्म को विजुअली एंटरटेनिंग बनाते हैं। म्यूजिक एडवेंचर के मोमेंट्स में एक्साइटमेंट बढ़ाता है और इमोशनल सीन्स में कहानी के इम्पैक्ट को मजबूत करता है। कुल मिलाकर डोरेमोन नोबितास थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन एक ऐसी फिल्म है जो फैंटेसी एडवेंचर के साथ एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल मैसेज देती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन वही कमजोरी हमेशा उसकी पहचान नहीं होती। सही परिस्थिति आने पर एक डरपोक व्यक्ति भी साहसी फैसला ले सकता है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां फैंटेसी वर्ल्ड का असली खतरा सामने आएगा और नोबिता तथा उसके दोस्तों को यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने दोस्तों और सही चीज की रक्षा करने के लिए खुद भी लड़ सकते हैं। अगले भाग में हम इसी कॉन्फ्लिक्ट, फैंटेसी किंगडम और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट का विस्तार से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जहां हमारी रोजमर्रा की दुनिया अचानक एक शानदार फैंटेसी किंगडम में बदल जाती है और नोबिता, जो आम जिंदगी में अक्सर खुद को कमजोर और डरपोक महसूस करता है, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभानी पड़ती है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबितास थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, जो 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात इसका फैंटेसी कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें जादू, रहस्यमयी दुनिया, तलवारबाजी, महल, अजीबोगरीब क्रीचर्स और एक बड़े एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस फिल्म को सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर समझकर देखा जाए तो इसकी असली खूबसूरती शायद नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास, दोस्ती, डर का सामना करने और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने का संदेश भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है, जहां वो हमेशा की तरह अपनी कमजोरियों से परेशान रहता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी फैंटेसी स्टोरी का हीरो होता तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। उसे वहां कोई पढ़ाई का दबाव नहीं होता, कोई उसे कमजोर नहीं समझता और वो किसी महान योद्धा की तरह सबकी रक्षा कर सकता। यही इच्छा धीरे धीरे उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की तरफ ले जाती है
जहां उसकी कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा लगभग खत्म हो जाती है। डोरेमोन की टेक्नोलॉजी की मदद से फैंटेसी वर्ल्ड का अनुभव करना संभव हो जाता है और नोबिता खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां तलवारें, जादू और रहस्यमयी शक्तियां सामान्य चीजें हैं। शुरुआत में नोबिता के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा होता है। वो खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है और उसे लगता है कि अब वो उन सभी लोगों को दिखा सकता है जो उसे कमजोर समझते हैं कि वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन फैंटेसी दुनिया में जाने के बाद उसे जल्द ही समझ आता है कि हीरो बनना सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने या तलवार हाथ में लेने का नाम नहीं है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब खतरा सामने आता है और भागने के बजाय किसी निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण थीम है। करेज का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने की कोशिश करना है। नोबिता के कैरेक्टर को इसी विचार के जरिए डेवलप किया जाता है। वह शुरुआत में खुद को कमजोर समझता है, लेकिन परिस्थितियां उसे धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। डोरेमोन इस जर्नी में उसके साथ रहता है, लेकिन इस बार भी कोई गैजेट नोबिता को तुरंत महान योद्धा नहीं बना सकता। उसे खुद अपने डर से लड़ना पड़ता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस फैंटेसी एडवेंचर का हिस्सा बनते हैं और उनकी मौजूदगी कहानी में फ्रेंडशिप और टीम वर्क को मजबूत करती है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन जब उनके सामने बड़ी चुनौती आती है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। यही बात फिल्म के टाइटल में मौजूद 3 मैजिकल सोर्ड्समैन के कॉन्सेप्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है। किसी योद्धा की असली शक्ति उसकी तलवार से ज्यादा उसके निर्णयों में होती है। फिल्म की फैंटेसी वर्ल्ड भी काफी आकर्षक है। पुराने महल, रहस्यमयी रास्ते, जादुई वातावरण और अलग अलग क्रीचर्स कहानी को एक फेरी टेल जैसा फील देते हैं। लेकिन इस सुंदर दुनिया के पीछे खतरा भी छिपा हुआ है। शुरुआत में जो एडवेंचर खेल जैसा लगता है, वही धीरे धीरे एक वास्तविक संघर्ष में बदलने लगता है। यही कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक्साइटिंग बनाता है। दर्शक एक तरफ फैंटेसी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मजा लेता है और दूसरी तरफ लगातार सोचता रहता है कि आखिर इस दुनिया में असली खतरा क्या है और नोबिता को किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है इमेजिनेशन। डोरेमोन की फिल्मों में इमेजिनेशन हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यहाँ फैंटेसी और रियलिटी को इस तरह मिलाया जाता है कि दर्शक भी कुछ समय के लिए उस दुनिया का हिस्सा महसूस करता है। यह फिल्म बच्चों की कल्पना को एनकरेज करती है और बताती है कि कहानियां केवल पढ़ने या देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें अपने अंदर की कमजोरियों और इच्छाओं को समझने का मौका भी देती हैं। नोबिता फैंटेसी हीरो बनना चाहता है कि असली हीरो बनने के लिए किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं होती। एक दोस्त के लिए खड़ा होना, मुश्किल समय में हार ना मानना और गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना भी हीरोइज्म है। मेरे अनुसार यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है। ये नोबिता को अचानक एक परफेक्ट वॉरियर नहीं बना देती, बल्कि उसे एक ऐसे सामान्य बच्चे के रूप में रखती है जो डरता भी है, गलतियां भी करता है और फिर भी धीरे धीरे साहस जुटाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर दर्शकों से जुड़ता है। एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो फैंटेसी सेटिंग को एस्टैब्लिश करने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग लोकेशंस, मैजिकल एटमॉस्फेयर और एक्शन मोमेंट्स फिल्म को विजुअली एंटरटेनिंग बनाते हैं। म्यूजिक एडवेंचर के मोमेंट्स में एक्साइटमेंट बढ़ाता है और इमोशनल सीन्स में कहानी के इम्पैक्ट को मजबूत करता है। कुल मिलाकर डोरेमन नोबितास 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन एक ऐसी फिल्म है जो फैंटेसी एडवेंचर के साथ एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल मैसेज देती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन वही कमजोरी हमेशा उसकी पहचान नहीं होती। सही परिस्थिति आने पर एक डरपोक व्यक्ति भी साहसी फैसला ले सकता है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां फैंटेसी वर्ल्ड का असली खतरा सामने आएगा।
और नोबिता तथा उसके दोस्तों को ये साबित करना होगा कि वे सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने दोस्तों और सही चीज की रक्षा करने के लिए खुद भी लड़ सकते हैं। अगले भाग में हम इसी कॉन्फ्लिक्ट, फैंटेसी किंगडम और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट का विस्तार से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जहां हमारी रोजमर्रा की दुनिया अचानक एक शानदार फैंटेसी किंगडम में बदल जाती है और नोबिता, जो आम जिंदगी में अक्सर खुद को कमजोर और डरपोक महसूस करता है, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभानी पड़ती है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबिताज थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, जो 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात इसका फैंटेसी कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें जादू, रहस्यमयी दुनिया, तलवारबाजी, महल, अजीबोगरीब क्रीचर्स और एक बड़े एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस फिल्म को सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर समझकर देखा जाए तो इसकी असली खूबसूरती शायद नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास, दोस्ती, डर का सामना करने और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने का संदेश भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है, जहां वो हमेशा की तरह अपनी कमजोरियों से परेशान रहता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी फैंटेसी स्टोरी का हीरो होता तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। उसे वहां कोई पढ़ाई का दबाव नहीं होता, कोई उसे कमजोर नहीं समझता और वो किसी महान योद्धा की तरह सबकी रक्षा कर सकता। यही इच्छा धीरे धीरे उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की तरफ ले जाती है जहां उसकी कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा लगभग खत्म हो जाती है। डोरेमोन की टेक्नोलॉजी की मदद से फैंटेसी वर्ल्ड का अनुभव करना संभव हो जाता है और नोबिता खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां तलवारें, जादू और रहस्यमयी शक्तियां सामान्य चीजें हैं। शुरुआत में नोबिता के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा होता है। वो खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है और उसे लगता है कि अब वो उन सभी लोगों को दिखा सकता है जो उसे कमजोर समझते हैं कि वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन फैंटेसी दुनिया में जाने के बाद उसे जल्द ही समझ आता है कि हीरो बनना सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने या तलवार हाथ में लेने का नाम नहीं है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब खतरा सामने आता है और भागने के बजाय किसी निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण थीम है। करेज का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने की कोशिश करना है। नोबिता के कैरेक्टर को इसी विचार के जरिए डेवलप किया जाता है। वह शुरुआत में खुद को कमजोर समझता है, लेकिन परिस्थितियां उसे धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। डोरेमोन इस जर्नी में उसके साथ रहता है, लेकिन इस बार भी कोई गैजेट नोबिता को तुरंत महान योद्धा नहीं बना सकता। उसे खुद अपने डर से लड़ना पड़ता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस फैंटेसी एडवेंचर का हिस्सा बनते हैं और उनकी मौजूदगी कहानी में फ्रेंडशिप और टीम वर्क को मजबूत करती है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन जब उनके सामने बड़ी चुनौती आती है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। यही बात फिल्म के टाइटल में मौजूद थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन के कॉन्सेप्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है। किसी योद्धा की असली शक्ति उसकी तलवार से ज्यादा उसके निर्णयों में होती है। फिल्म की फैंटेसी वर्ल्ड भी काफी आकर्षक है। पुराने महल, रहस्यमयी रास्ते, जादुई वातावरण और अलग अलग क्रीचर्स कहानी को एक फेरी टेल जैसा फील देते हैं। लेकिन इस सुंदर दुनिया के पीछे खतरा भी छिपा हुआ है। शुरुआत में जो एडवेंचर खेल जैसा लगता है, वही धीरे धीरे एक वास्तविक संघर्ष में बदलने लगता है। यही कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक्साइटिंग बनाता है। दर्शक एक तरफ फैंटेसी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मजा लेता है और दूसरी तरफ लगातार सोचता रहता है कि आखिर इस दुनिया में असली खतरा क्या है और नोबिता को किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है इमेजिनेशन। डोरेमोन की फिल्मों में इमेजिनेशन हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यहाँ फैंटेसी और रियलिटी को
इस तरह मिलाया जाता है कि दर्शक भी कुछ समय के लिए उस दुनिया का हिस्सा महसूस करता है। यह फिल्म बच्चों की कल्पना को एनकरेज करती है और बताती है कि कहानियां केवल पढ़ने या देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें अपने अंदर की कमजोरियों और इच्छाओं को समझने का मौका भी देती हैं। नोबिता फैंटेसी हीरो बनना चाहता है कि असली हीरो बनने के लिए किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं होती। एक दोस्त के लिए खड़ा होना, मुश्किल समय में हार ना मानना और गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना भी हीरोइज्म है। मेरे अनुसार यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है। ये नोबिता को अचानक एक परफेक्ट वॉरियर नहीं बना देती, बल्कि उसे एक ऐसे सामान्य बच्चे के रूप में रखती है जो डरता भी है, गलतियां भी करता है और फिर भी धीरे धीरे साहस जुटाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर दर्शकों से जुड़ता है। एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो फैंटेसी सेटिंग को एस्टैब्लिश करने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग लोकेशंस, मैजिकल एटमॉस्फेयर और एक्शन मोमेंट्स फिल्म को विजुअली एंटरटेनिंग बनाते हैं। म्यूजिक एडवेंचर के मोमेंट्स में एक्साइटमेंट बढ़ाता है और इमोशनल सीन्स में कहानी के इम्पैक्ट को मजबूत करता है। कुल मिलाकर डोरेमन नोबिता's थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन एक ऐसी फिल्म है जो फैंटेसी एडवेंचर के साथ एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल मैसेज देती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन वही कमजोरी हमेशा उसकी पहचान नहीं होती। सही परिस्थिति आने पर एक डरपोक व्यक्ति भी साहसी फैसला ले सकता है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां फैंटेसी वर्ल्ड का असली खतरा सामने आएगा और नोबिता तथा उसके दोस्तों को यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने दोस्तों और सही चीज की रक्षा करने के लिए खुद भी लड़ सकते हैं। अगले भाग में हम इसी कॉन्फ्लिक्ट, फैंटेसी किंगडम और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट का विस्तार से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जहां हमारी रोजमर्रा की दुनिया अचानक एक शानदार फैंटेसी किंगडम में बदल जाती है और नोबिता, जो आम जिंदगी में अक्सर खुद को कमजोर और डरपोक महसूस करता है, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभानी पड़ती है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबिता's थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, जो 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात इसका फैंटेसी कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें जादू, रहस्यमयी दुनिया, तलवारबाजी, महल, अजीबोगरीब क्रीचर्स और एक बड़े एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस फिल्म को सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर समझकर देखा जाए तो इसकी असली खूबसूरती शायद नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास, दोस्ती, डर का सामना करने और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने का संदेश भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है, जहां वो हमेशा की तरह अपनी कमजोरियों से परेशान रहता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी फैंटेसी स्टोरी का हीरो होता तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। उसे वहां कोई पढ़ाई का दबाव नहीं होता, कोई उसे कमजोर नहीं समझता और वो किसी महान योद्धा की तरह सबकी रक्षा कर सकता। यही इच्छा धीरे धीरे उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की तरफ ले जाती है जहां उसकी कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा लगभग खत्म हो जाती है। डोरेमोन की टेक्नोलॉजी की मदद से फैंटेसी वर्ल्ड का अनुभव करना संभव हो जाता है और नोबिता खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां तलवारें, जादू और रहस्यमयी शक्तियां सामान्य चीजें हैं। शुरुआत में नोबिता के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा होता है। वो खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है और उसे लगता है कि अब वो उन सभी लोगों को दिखा सकता है जो उसे कमजोर समझते हैं कि वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन फैंटेसी दुनिया में जाने के बाद उसे जल्द ही समझ आता है कि हीरो बनना सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने या तलवार हाथ में लेने का नाम नहीं है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब खतरा सामने आता है और भागने के बजाय किसी निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण थीम है। करेज का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने की कोशिश करना है। नोबिता के कैरेक्टर को इसी विचार के जरिए डेवलप किया जाता है।
वह शुरुआत में खुद को कमजोर समझता है, लेकिन परिस्थितियां उसे धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। डोरेमोन इस जर्नी में उसके साथ रहता है, लेकिन इस बार भी कोई गैजेट नोबिता को तुरंत महान योद्धा नहीं बना सकता। उसे खुद अपने डर से लड़ना पड़ता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस फैंटेसी एडवेंचर का हिस्सा बनते हैं और उनकी मौजूदगी कहानी में फ्रेंडशिप और टीम वर्क को मजबूत करती है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन जब उनके सामने बड़ी चुनौती आती है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। यही बात फिल्म के टाइटल में मौजूद 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन के कॉन्सेप्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है। किसी योद्धा की असली शक्ति उसकी तलवार से ज्यादा उसके निर्णयों में होती है। फिल्म की फैंटेसी वर्ल्ड भी काफी आकर्षक है। पुराने महल, रहस्यमयी रास्ते, जादुई वातावरण और अलग अलग क्रीचर्स कहानी को एक फेरी टेल जैसा फील देते हैं। लेकिन इस सुंदर दुनिया के पीछे खतरा भी छिपा हुआ है। शुरुआत में जो एडवेंचर खेल जैसा लगता है, वही धीरे धीरे एक वास्तविक संघर्ष में बदलने लगता है। यही कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक्साइटिंग बनाता है। दर्शक एक तरफ फैंटेसी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मजा लेता है और दूसरी तरफ लगातार सोचता रहता है कि आखिर इस दुनिया में असली खतरा क्या है और नोबिता को किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है इमेजिनेशन। डोरेमोन की फिल्मों में इमेजिनेशन हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यहाँ फैंटेसी और रियलिटी को इस तरह मिलाया जाता है कि दर्शक भी कुछ समय के लिए उस दुनिया का हिस्सा महसूस करता है। यह फिल्म बच्चों की कल्पना को एनकरेज करती है और बताती है कि कहानियां केवल पढ़ने या देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें अपने अंदर की कमजोरियों और इच्छाओं को समझने का मौका भी देती हैं। नोबिता फैंटेसी हीरो बनना चाहता है कि असली हीरो बनने के लिए किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं होती। एक दोस्त के लिए खड़ा होना, मुश्किल समय में हार ना मानना और गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना भी हीरोइज्म है। मेरे अनुसार यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है। ये नोबिता को अचानक एक परफेक्ट वॉरियर नहीं बना देती, बल्कि उसे एक ऐसे सामान्य बच्चे के रूप में रखती है जो डरता भी है, गलतियां भी करता है और फिर भी धीरे धीरे साहस जुटाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर दर्शकों से जुड़ता है। एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो फैंटेसी सेटिंग को एस्टैब्लिश करने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग लोकेशंस, मैजिकल एटमॉस्फेयर और एक्शन मोमेंट्स फिल्म को विजुअली एंटरटेनिंग बनाते हैं। म्यूजिक एडवेंचर के मोमेंट्स में एक्साइटमेंट बढ़ाता है और इमोशनल सीन्स में कहानी के इम्पैक्ट को मजबूत करता है। कुल मिलाकर डोरेमोन नोबिता's 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन एक ऐसी फिल्म है जो फैंटेसी एडवेंचर के साथ एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल मैसेज देती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन वही कमजोरी हमेशा उसकी पहचान नहीं होती। सही परिस्थिति आने पर एक डरपोक व्यक्ति भी साहसी फैसला ले सकता है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां फैंटेसी वर्ल्ड का असली खतरा सामने आएगा और नोबिता तथा उसके दोस्तों को यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने दोस्तों और सही चीज की रक्षा करने के लिए खुद भी लड़ सकते हैं। अगले भाग में हम इसी कॉन्फ्लिक्ट, फैंटेसी किंगडम और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट का विस्तार से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जहां हमारी रोजमर्रा की दुनिया अचानक एक शानदार फैंटेसी किंगडम में बदल जाती है और नोबिता, जो आम जिंदगी में अक्सर खुद को कमजोर और डरपोक महसूस करता है, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभानी पड़ती है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबिता's 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, जो 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात इसका फैंटेसी कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें जादू, रहस्यमयी दुनिया, तलवारबाजी, महल, अजीबोगरीब क्रीचर्स और एक बड़े एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।
लेकिन अगर इस फिल्म को सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर समझकर देखा जाए तो इसकी असली खूबसूरती शायद नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास, दोस्ती, डर का सामना करने और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने का संदेश भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है, जहां वो हमेशा की तरह अपनी कमजोरियों से परेशान रहता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी फैंटेसी स्टोरी का हीरो होता तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। उसे वहां कोई पढ़ाई का दबाव नहीं होता, कोई उसे कमजोर नहीं समझता और वो किसी महान योद्धा की तरह सबकी रक्षा कर सकता। यही इच्छा धीरे धीरे उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की तरफ ले जाती है जहां उसकी कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा लगभग खत्म हो जाती है। डोरेमोन की टेक्नोलॉजी की मदद से फैंटेसी वर्ल्ड का अनुभव करना संभव हो जाता है और नोबिता खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां तलवारें, जादू और रहस्यमयी शक्तियां सामान्य चीजें हैं। शुरुआत में नोबिता के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा होता है। वो खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है और उसे लगता है कि अब वो उन सभी लोगों को दिखा सकता है जो उसे कमजोर समझते हैं कि वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन फैंटेसी दुनिया में जाने के बाद उसे जल्द ही समझ आता है कि हीरो बनना सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने या तलवार हाथ में लेने का नाम नहीं है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब खतरा सामने आता है और भागने के बजाय किसी निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण थीम है। करेज का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने की कोशिश करना है। नोबिता के कैरेक्टर को इसी विचार के जरिए डेवलप किया जाता है। वह शुरुआत में खुद को कमजोर समझता है, लेकिन परिस्थितियां उसे धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। डोरेमोन इस जर्नी में उसके साथ रहता है, लेकिन इस बार भी कोई गैजेट नोबिता को तुरंत महान योद्धा नहीं बना सकता। उसे खुद अपने डर से लड़ना पड़ता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस फैंटेसी एडवेंचर का हिस्सा बनते हैं और उनकी मौजूदगी कहानी में फ्रेंडशिप और टीम वर्क को मजबूत करती है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन जब उनके सामने बड़ी चुनौती आती है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। यही बात फिल्म के टाइटल में मौजूद 3 मैजिकल सोर्ड्समैन के कॉन्सेप्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है। किसी योद्धा की असली शक्ति उसकी तलवार से ज्यादा उसके निर्णयों में होती है। फिल्म की फैंटेसी वर्ल्ड भी काफी आकर्षक है। पुराने महल, रहस्यमयी रास्ते, जादुई वातावरण और अलग अलग क्रीचर्स कहानी को एक फेरी टेल जैसा फील देते हैं। लेकिन इस सुंदर दुनिया के पीछे खतरा भी छिपा हुआ है। शुरुआत में जो एडवेंचर खेल जैसा लगता है, वही धीरे धीरे एक वास्तविक संघर्ष में बदलने लगता है। यही कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक्साइटिंग बनाता है। दर्शक एक तरफ फैंटेसी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मजा लेता है और दूसरी तरफ लगातार सोचता रहता है कि आखिर इस दुनिया में असली खतरा क्या है और नोबिता को किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है इमेजिनेशन। डोरेमोन की फिल्मों में इमेजिनेशन हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यहाँ फैंटेसी और रियलिटी को इस तरह मिलाया जाता है कि दर्शक भी कुछ समय के लिए उस दुनिया का हिस्सा महसूस करता है। यह फिल्म बच्चों की कल्पना को एनकरेज करती है और बताती है कि कहानियां केवल पढ़ने या देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें अपने अंदर की कमजोरियों और इच्छाओं को समझने का मौका भी देती हैं। नोबिता फैंटेसी हीरो बनना चाहता है कि असली हीरो बनने के लिए किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं होती। एक दोस्त के लिए खड़ा होना, मुश्किल समय में हार ना मानना और गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना भी हीरोइज्म है। मेरे अनुसार यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है। ये नोबिता को अचानक एक परफेक्ट वॉरियर नहीं बना देती, बल्कि उसे एक ऐसे सामान्य बच्चे के रूप में रखती है जो डरता भी है, गलतियां भी करता है और फिर भी धीरे धीरे साहस जुटाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर दर्शकों से जुड़ता है। एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो फैंटेसी सेटिंग को एस्टैब्लिश करने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है।
अलग अलग लोकेशंस, मैजिकल एटमॉस्फेयर और एक्शन मोमेंट्स फिल्म को विजुअली एंटरटेनिंग बनाते हैं। म्यूजिक एडवेंचर के मोमेंट्स में एक्साइटमेंट बढ़ाता है और इमोशनल सीन्स में कहानी के इम्पैक्ट को मजबूत करता है। कुल मिलाकर डोरेमन नोबितास थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन एक ऐसी फिल्म है जो फैंटेसी एडवेंचर के साथ एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल मैसेज देती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन वही कमजोरी हमेशा उसकी पहचान नहीं होती। सही परिस्थिति आने पर एक डरपोक व्यक्ति भी साहसी फैसला ले सकता है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां फैंटेसी वर्ल्ड का असली खतरा सामने आएगा और नोबिता तथा उसके दोस्तों को यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने दोस्तों और सही चीज की रक्षा करने के लिए खुद भी लड़ सकते हैं। अगले भाग में हम इसी कॉन्फ्लिक्ट, फैंटेसी किंगडम और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट का विस्तार से एनालिसिस करेंगे।